हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो ये बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं स्टेरॉयड कोर्स कैसे करते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे वो स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में 32 तरह के स्टेरॉयड आते हैं, जो कि इंजेक्टेबल होते हैं, ऑरल होते हैं, हार्मोन्स पैच आती हैं, जेली फॉर्म में आते हैं। कई प्रकार के तरह के स्टेरॉयड आते हैं। और बॉडी बिल्डिंग में जैसा कि मैंने बताया कि 32 तरह के स्टेरॉयड होते हैं, इनका इस्तेमाल वो करते हैं और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे वो कोर्स करते हैं। तो फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जो ये बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं स्टेरॉयड कोर्स करने के लिए 3 तरीके चुनते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो साइकिलिंग है, जो दूसरा तरीका है वो स्टैकिंग है, जो तीसरा तरीका है वो पिरामिड। ये 3 तरीके होते हैं स्टेरॉयड को इनटेक करने के। अब बात करते हैं साइकिलिंग की। साइकिलिंग का जैसा कि आप इसके नाम से जान रहे हो कि एक प्रकार की साइकिल से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक टाइम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, कितने टाइम में इतनी डोज का इस्तेमाल किया जाता है। ये टाइम फ्रेम ऐसा होता है, ये साइकिल ऐसे चलती है कि कुछ दिनों इसका इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ दिन इसमें गैप दिया जाता है। जब ये कोर्स चलता रहता है तो ये कहते हैं कि हम ऑन साइकिल हैं। और जब जो ये स्टेरॉयड का इस्तेमाल बंद करते हैं, बीच में गैप लेते हैं, तो जब कहते हैं हम ऑफ साइकिल है। और जब तक ये टारगेट उनकी बॉडी का अचीव नहीं हो जाता तब तक वो इस साइकिल को लेते रहते हैं, बीच में गैप देते हैं, फिर इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर गैप देते हैं। इस तरीके से साइकिलिंग चलती रहती है। और जब तक उनका जो टारगेट है वो उनको अचीव नहीं हो जाता, ये डोज उनकी चलती रहती है। अब बीच में गैप इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो उनके इंटरनली ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, उन पर ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, उनके किडनी लीवर फेल ना हो, इसलिए बीच में गैप दिया जाता है। ये चीज़ें वो अपने डॉक्टर और अपने बड़े कोचों के देख रेख में करते हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। बिना डॉक्टर की सूझबूझ और बिना अपनी कोच के सलाह के वो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। जो बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं, जो कंपटीशन खेलते हैं, वो इस तरह से साइकिलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ बॉडी बिल्डर जो स्टेरॉयड लेते हैं, अपने स्टेरॉयड के साथ दूसरे स्टेरॉयड को ऐड कर देते हैं, तो सही स्टैकिंग कहते हैं। मतलब ये कि जब स्टेरॉयड के साथ जब कोई स्टेरॉयड चल रहा होता है तो उसमें किसी दूसरे स्टेरॉयड को ऐड करना, एक साथ एक ही टाइम पे दूसरे स्टेरॉयड को भी उसमें ऐड करके लेना, तो ये स्टैकिंग कहा जाता है। इसमें आपको एक साथ कई सारे कंपाउंड इकट्ठे किए जाते हैं। कभी कभी ये कंपाउंड ऐसा हो जाता है कि जो जानवरों को दी जाने वाली दवा बन जाती है, लेकिन ये बॉडी बिल्डर अपने लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में कहा जाता है कि स्टैकिंग का इस्तेमाल करना बेहद ही खतरनाक होता है, क्योंकि जब स्टेरॉयड को कई स्टेरॉयड को आपस में मिलाया जाता है तो ना जाने कैसा कंपाउंड क्रिएट हो जाए। क्योंकि इन कंपाउंड की वैज्ञानिकों के द्वारा कोई पुष्टि नहीं है कि आपके लिए कितना सेफ है, कितना डेंजरस है। तो स्टैकिंग का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं सिर्फ वही इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब जो तीसरा तरीका है स्टेरॉयड का लेने का, जो बड़े बॉडी बिल्डर अपनाते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, जो तीसरा तरीका था पिरामिड। इस पिरामिड का इस्तेमाल करके वो स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वो छोटी डोज लेंगे, फिर धीरे धीरे इस डोज को बढ़ाते चले जाएंगे और एक टाइम तक उसे बढ़ाते रहेंगे। फिर उस टाइम के बाद धीरे धीरे उसे कम कर देंगे। अब ये डोज कैसे बढ़ाई जाती है, या तो अपने जो स्टेरॉयड उनका चल रहा है उसके साथ दूसरे टाइम पे दूसरा स्टेरॉयड ऐड कर दिया जाता है, या फिर वही स्टेरॉयड दिन में कई बार इस्तेमाल किया जाता है, तो धीरे धीरे ये डोज बढ़ने लगती है। फिर एक पॉइंट पर जाकर फिर वापस उसी डोज पर आ जाते हैं, उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से इस पिरामिड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और बॉडी बिल्डिंग में कहा जाता है कि पिरामिड स्टैकिंग और साइकिलिंग से काफ़ी ज़्यादा सेफ है, वो इजीली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बॉडी बिल्डर्स का तो ये भी कहना है कि जब वो इस पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो हाई डोज के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि वो एक पीक पॉइंट पर चले जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई डोज का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे आते हैं तो बॉडी उसी फॉर्म में बनी रहती है और कुछ भी हमारी बॉडी में लॉस नहीं होता, और हम उसी तरह से एक्सरसाइज करते रहते हैं। फिर गैप देकर फिर से एक पिरामिड फॉर्म को बनाया जाता है, फिर पिरामिड इस्तेमाल किया जाता है। ये गैप इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड का हमारे इंटरनली ऑर्गन्स पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे उनके किडनी लीवर ख़राब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि फेल होने के खतरा बढ़ जाते हैं। अब कुल मिलाकर बात की जाए तो ये 3 तरीके हैं जिनसे बॉडी बिल्डर स्टेरॉयड का कोर्स करते हैं, साइकिलिंग, स्टैकिंग और पिरामिड। इन 3 ही तरीकों से वो अपनी बॉडी में स्टेरॉयड को इनटेक करते हैं। लेकिन ये बॉडी बिल्डर अपने कोच और अपने डॉक्टर की देख रेख में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी बॉडी पर कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़े।
यदि आप बॉडी बिल्डिंग करने की सोच रहे हो, अपने कंपटीशन खेलने की सोच रहे हो, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले अपनी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और साथ ही जो आपका कोच है जो आपको इन स्टेरॉयड लेने की सलाह देगा, उससे भी बात करें और अपने डॉक्टर से भी बात करें, तभी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। लेकिन जिन्हें कंपटीशन नहीं खेलना और एक अच्छी फिजिक बनाना चाहते हैं, तो वो नेचुरल तरीके से भी बना सकते हैं। कुछ टाइम लग सकता है लेकिन बनेगी ज़रूर। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बॉडी, काफ़ी उम्दा बॉडी बन जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैं आपके वहाँ आंसर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।